हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। बताया गया हम लोग जो कल सिद्ध किए थे गॉस की प्रमेय के द्वारा। ठीक है, आप लोग लिखते रहिए। ठीक है, गॉस के प्रमेय के द्वारा हमने गॉस के नियम की उत्पत्ति की थी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को मिला क्या था, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग यहाँ पर एक और व्यवस्था देखेंगे कि कोई अगर बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश एक साथ कार्य कर रहे हो, तो वहां पर फाई इक्वल टू हो जाएगा Q1 एप्सिलॉन नॉट, Q2 एप्सिलॉन नॉट, Q3 एप्सिलॉन नॉट, Q4 एप्सिलॉन नॉट, डेट ऐसे करके Qn एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब इतने सारे आवेश एक साथ कार्य कर रहे हो तो फिर उसका क्या फार्मूला बनकर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा Q1 इसको कॉमन कर लेंगे हम लोग एक तरफ। ठीक है, और मतलब 1 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन करेंगे और इसको एक तरफ लिखेंगे यहाँ पर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डेट करके Qn तक गया है, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा Qn अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरीके से क्या करेगा, ये कार्य करेगा। ये नया फार्मूला जो है, ठीक है, ये इस तरीके से, यानी कि फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए लिखिए गॉसियन पृष्ठ तथा उसकी विशेषताएं। चलो देखो, यहाँ बताया जाता है गॉसियन पृष्ठ तथा उसकी विशेषता के बारे में। ठीक है, तो उसकी विशेषता किस तरीके की होती है हम लोग जानेंगे। गॉसियन पृष्ठ स्वेच्छा बंद पृष्ठ है, मतलब खुद से क्या होता है, वो एक बंद पृष्ठ के रूप में रहता है, सबसे पहली चीज। फिर बताया जाता है कि इसमें गुरुत्वीय, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के फलक की गणना की जाती है। ठीक है, कि ये देखा जाता है कि गुरुत्वीय क्षेत्र कितना है, विद्युत का क्षेत्र कितना है और चुंबकीय क्षेत्र, तीनों क्षेत्र कितनी मात्रा में है। ठीक है, उसके फलक की क्या की जाती है, गणना की जाती है। ठीक, फिर बताया जाता है या पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना, या पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ वही होता है। ठीक है, जैसे इससे यही पता चलता है कि कितनी मात्रा में, ठीक है, कि कितनी मात्रा में क्या है, विद्युत यहाँ से गुजर रहा है। कितना मतलब कितनी मात्रा में विद्युत उस क्षेत्र से गुजर रहा है, वहीं पर गॉसियन पृष्ठ क्या करता है, रखा जाता है। ठीक, उसी पर रख के देखा जाता है कि यहाँ से कितनी मात्रा में विद्युत क्षेत्र या विद्युत यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, ये बताएगा कि यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर विद्युत क्षेत्र को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें ये है कि ये एक तरीके से गुरुत्वीय, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की क्या करता है, ये गणना करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीजों के, गुरुत्वीय, विद्युत और चुंबकीय, तीनों चीजों की क्या करता है, गणना करता है। ठीक, कि किसी घन का केंद्र, घन दिया गया है तो घन में 6 साइड होते हैं। ठीक है, तो दिया गया है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम। ठीक है, तो 1/6 हो जाएगा और माइक्रोकूलाम कितना दिया गया, तो आवेश कितना दिया गया है, 10 माइक्रोकूलाम में दिया। 1 माइक्रोकूलाम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻⁶। ठीक, तो यहाँ पे हो गया आपका 10 × 10⁻⁶ कूलाम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे, हल करके देखिए कितना है, तो फिर हल करें। हो जाएगा A1/6, यहाँ पे माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻+12 अपॉन 85। ठीक, तो ये 1/6 हो जाएगा। अब इसमें से इसको सब, और 10⁻6 अपॉन 8.85 हो जाएगा, और जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10⁻6 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 8.85 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे इसको डेसिमल हटा के ऊपर तो जीरो और बढ़ा दीजिए, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसको हटा दीजिए तो जीरो ऊपर और बढ़ा दीजिए, आएगा, वो आएगा
4, ठीक है, 10 की पावर 4 इसका क्या होगा आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रतिकूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, चलो देखो, अब सबसे पहले चीज हम लोग यहाँ समझेंगे, बताया जाता है गास के नियम के अनुप्रयोग के बारे में। अभी हम लोग गास के नियम को पढ़े, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि गास के नियम का अनुप्रयोग का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। गास के नियम का हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक चित्र बना हुआ है इधर में, ठीक है, और इसको कहा गया था अनंत विस्तार के आवेशित तार में तीव्रता, ठीक है। ये एक तरीके से अनंत विस्तार के रूप में दिया गया है, ठीक है। इसकी जो आवेशिता है वो किस तरीके से कार्य करी, अनंत आवेशित है, ठीक है। मतलब अनंत से धारा आ रही है और अनंत तक ये आवेश अपना प्रवाहित कर रहा है, ठीक है। इसमें कुछ चीजें और दी गई हैं, जैसे इसकी लंबाई दी गई है सी और डी, स्कोर की लंबाई दी गई है, एक छोर है सी, एक छोर है डी, और बीच की लंबाई आपकी दी गई है एल दी गई है। ऊपर नीचे प्लस चार्ज है और दोनों की कर्व की जो गोलाई की दूरी है और उससे लंब से वो कितनी है, आर है, ठीक। और साथ साथ एक पृष्ठ को लिया गया, छोटे से पृष्ठ को, जो कि डीएस करके दिया गया है, डीएस सरफेस के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ देखिए डीएस सरफेस के रूप में दिया गया है, ठीक है। और उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई भी दिया गया है, और बिंदु कौन सा लिया गया है, पी, ठीक। और फिर गासियन पृष्ठ एक लिया गया है सबसे ऊपर, जो कि एक एरिया के रूप में लिया गया है, गासियन पृष्ठ डी ए के रूप में, ठीक। तो ये हो गया आपके इसके बारे में, पूरा पृष्ठ के बारे में, ठीक है। ये पृष्ठ आपका कौन सा पृष्ठ है, अनंत विस्तार के आवेशित, ठीक है, अनंत विस्तार के आवेशित तार में तीव्रता के लिए एक पृष्ठ बनाया गया है ये। अब इसको हम लोग समझेंगे, देखिए ये आवेशित तार है, ध्यान रखिएगा, क्या है ये, आवेशित तार। क्योंकि शुरू में जब हम लोग आपको बता रहे थे हम इसके बारे में, गासियन पृष्ठ के बारे में, गास के बारे में, गास की परमें के बारे में बता रहे आपको, तो उसमें बताए थे काल्पनिक पृष्ठ होता है, ठीक। तो काल्पनिक पृष्ठ किन किन तरीके से होता है, ठीक है। तो ये तरीके से भी एक तरीके का क्या होता है, अनुप्रयोग में एक पृष्ठ का क्या होता है, पृष्ठ होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या गया है, इस अनुप्रयोग में आपको आवेश दिया गया है, और पहला आवेश आपको दिया गया है लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्या दिया गया है, लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, रैखिक घनत्व के लिए। ये फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल के रूप में पहला फार्मूला दिया गया है। फिर दिया गया है विद्युत का, हाँ, विद्युत फ्लक्स के फार्मूले के रूप में इसको रखा गया है, डी फाई ई। क्यों लिखा गया इसको आप जानते हैं, क्योंकि डी फाई इसलिए, डी इसलिए लगा है, आपको शुरू बताए थे, क्योंकि जहां कहीं पर भी क्या होगा, सूक्ष्म चीज, सूक्ष्म कोई भी चीज सूक्ष्म होगा तो वहां पर आपका डी का प्रयोग करा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पहले दिया गया है डी फाई इक्वल टू समाकलन के रूप में दिया गया आपको वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीएस, और वेक्टर हटाने के लिए यहाँ पे कॉस थीटा हो गया, ठीक। और सबसे पहली चीज यहाँ पे कॉस थीटा को 0 डिग्री पे लिया गया, क्यों लिया गया है, क्योंकि थीटा इसलिए लिया गया क्योंकि पृष्ठ व सदिश क्षेत्र एक ही दिशा में है, ठीक है। जो इसका पृष्ठ है और जो इसका सदिश क्षेत्र है वो दोनों क्या है, एक ही दिशा में उसी तरफ है, ठीक है, देख लीजिए उसी तरफ है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिया गया है, cos 0, ठीक। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो 1 होती है, तो एक इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ईडीएस हो गया, ठीक है। अब आगे फिर देखिए, बताया गया कि संपूर्ण गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो संपूर्ण गासियन पृष्ठ से जो पूरा गासियन पृष्ठ दिया गया, यहाँ से पूरे मात्रा में विद्युत फ्लक्स जब गुजरेगा तो फाइव इक्वल टू समाकलन ईडीएस के रूप में आ जाएगा, और यहाँ पर ई को बाहर निकाला जाएगा और डीएस का क्या किया जाएगा, समाकलन किया जाएगा, ठीक है। अब इसका समाकलन है तो अब पूरे क्षेत्र का समाकलन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया गया ना 2 पाई आर एल बेलन की वक्रपृष्ठ की सतह का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया 2 पाई आर एल बेलन की वक्र सतह का क्या दिया गया, पूरा क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक। तो यहाँ दिया गया, अब ये फार्मूला किसके रूप में लिखा गया आपका, ईडीएस के रूप में, किसके रूप में, ईडीएस के रूप में। तो ये आपका 2 पाई आर एल यहाँ पे होगा, ठीक। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग शुरू करें, अभी और है। तो चलिए आगे फिर। फिर पूछेंगे, क्या पूछना है बंद कर देंगे, तुम लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे, ये भी बता दो। अगर नहीं पूछ रही है आप, सब पढ़ लोगे तब। नहीं पढ़ी
यहाँ पे सिद्ध किया था, ठीक है। क्या सिद्ध किए थे? फाई इक्वल टू ई 2 पाई आर एल के रूप में सिद्ध किए थे, जो आपका एक तरीके से बताया गया था। 2 पाई आर एल क्या था? बेलन के वक्र का क्षेत्रफल, ठीक। तो वो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे फिर दिया गया है कि सीडी के भीतर कुल आवेश कितना है? लैम्डा एल दिया गया है, जो भीतर इसके, ये तो एल है, इसके भीतर जो बताया जा रहा है कितना है? लैम्डा एल है। तो बताया कि विद्युत फ्लक्स बराबर, ठीक है, जो फार्मूले के रूप में, क्योंकि अब यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला हम लोग शुरू में पढ़े थे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब आवेश जब लैम्डा एल हो गया तो आवेश की जगह क्या हो जाएगा? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई समस्या? तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको हल करेंगे। समीकरण आपका 2 पाई आर एल, जो कि बेलन की सतह का क्षेत्रफल के रूप में लिया गया था, और ये आपका लैम्डा एल। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो आपका क्या निकलेगा? ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। और यहाँ से जो एल है, ये एल है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1/2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा? ये आर हो जाएगा। और ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2 था, ठीक है, तो हम लोगों ने इसको फार्मूला बनाने के लिए, कौन सा फार्मूला? कूलाम का फार्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 लैम्डा हो गया, यहाँ पे 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में लैम्डा आ गया, ठीक। ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ये आर यहाँ नहीं होगा, ठीक, ये सिर्फ आर यहीं पर होगा। और ये आपका 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा? लैम्डा। अब समीकरण नंबर 2 जो हमारा यहाँ पे था, समीकरण नंबर 2 को एक सदिश संकेत के रूप में लिखा गया है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर अपॉन लैम्डा कैप, शुरू वो 2 लैम्डा अपॉन आर और फिर आर कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने शुरू में आपको बताया था, जब कब बताया था? जब कूलाम का नियम पढ़ रहे थे, वहां पर एकांक सदिश के रूप में इसको क्या किया गया था? व्यक्त किया गया था, ठीक है। और इसमें कुछ समस्या हो तो बताओ, उसको बता दें, और नहीं तो फिर इसको नोट करो, ठीक। तो यहाँ पे ये आपका गॉस के नियम के अनुप्रयोग का पहला जो अनुप्रयोग है वो खत्म होता है, ठीक है। कौन सा अनुप्रयोग है? अनंत विस्तार में आवेशित तार के, ठीक है, तार में तीव्रता के बारे में, तार में आवेशित तार के तीव्रता के बारे का। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।